हाय वेलकम बैक माय चैनल दोस्तों। वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 9 का सोशल साइंस का सेट 2 बच्चों का है दोस्तों। ठीक है, जो आपका एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। आपके लिए एग्जाम प्रश्न बच्चों आपको सारी चीज़ से बचाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट वीडियो शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर देगा, चैनल सब्सक्राइब। दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए। ठीक है, हर एक प्रश्न का बच्चों को आंसर आपको नोट डाउन करते जाना। सो ठीक है, हर एक प्रश्न को आपको नोट डाउन करते जाना। ठीक है, सो आप लोग का एग्जाम प्रश्न बच्चे से बनेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट वीडियो हाथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। वो दोस्तों समझिए क्या कि मॉडल प्रश्न पत्र प्रारूप उत्तर से बच्चों को बताऊंगा। ठीक है, मॉडल सैंपल क्वेश्चन पेपर विथ आंसर बच्चों को। ठीक है, फॉर 23 एग्जामिनेशन कक्षा आपका हो गया 9 दोस्तों। सब क्लास हो गया आपका 9 दोस्तों। ठीक है, आगे समझ क्या कि सामाजिक विज्ञान इंग्लिश बोलते हैं सोशल साइंस। दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है, आपको कॉपी पेन लेकर उसे बैठेगा। हर एक प्रश्न का आपको कॉपी में नोट डाउन बच्चों करते हैं। दोस्तों आप लोग इसी प्रश्न को 12 पढ़िए, आपको एग्जाम में प्रश्न बच्चों इसी से आएगा। इससे बाहर परीक्षा में आपको प्रश्न बच्चों नहीं आएगा। दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन आपको पूरा यूट्यूब पर कहीं सबको नहीं मिलेगा, उसने कोई पढ़ा रहा आपको। तो ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट वीडियो शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। दोस्तों पूरा क्या समझिए आगे समझिए। चलिए देखिए, आपको एक सेट बच्चों का 2 दोस्तों बोला क्या सामाजिक विज्ञान समय आपको 1.5 घंटा। तो आपको पूर्णांक बच्चों एग्जाम में पूछेगा 50 नंबर का। ठीक है, तो ये प्रश्न बच्चों पहला बार क्या कि 1789 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति किसके शासनकाल में हुई दोस्तों। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका है लुई 15वां, दूसरा ऑप्शन आपका है लुई 18वां, तीसरा ऑप्शन है लुई 16वां, चौथा ऑप्शन है लुई 14वां। ठीक है, सिंपली इसमें सही लगाना हो जाएगा। तीसरा से आप लोग का लुई 16वां, लुई 16वां। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न दूसरा बच्चों पर क्या कि लिरवेस क्या था बच्चों। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका है फ्रांस में मुद्रा की इकाई, दूसरा आपका है चर्च द्वारा लगाए गए कर, तीसरा ऑप्शन आपका है राज्य को भुगतान किए जाने वाला कर, चौथा जो ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सो ठीक है, सिंपली सही इसमें लगाना है पहला बच्चा लोग का फ्रांस में मुद्रा की इकाई बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक की रचना किसने की। पहला ऑप्शन आपका है रूसो, दूसरा आपका है दिदरो, ऑप्शन आपका तीसरा है वॉल्टेयर, ऑप्शन आपका चौथा है टॉमस पेन दोस्तों। ठीक है, तो सिंपली इसमें सही लगाना आप लोग को पहला ऑप्शन बच्चों लोग को रूसो, क्या बोलते हैं रूसो बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न की चौथा जो बड़ा क्या समझ यहाँ पर कि लेनिन कौन था बच्चों। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका है बोल्शेविक पार्टी का नेता, ऑप्शन दूसरा आपका है अंतरिम सरकार का नेता, ऑप्शन आपका तीसरा है मेंशेविक पार्टी का नेता, ऑप्शन आपका चौथा है उदारवादी दल का नेता बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही लगना आप लोग को पहला बच्चा आप लोग को बोल्शेविक पार्टी का नेता। चलते नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों लोग बच्चों 5 नंबर में क्या कि किस क्रांति के माध्यम से समाजवादियों ने रूस में सत्ता संभाली बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला है 1917 में अक्टूबर क्रांति, दूसरा ऑप्शन आपका है 1918 में नवंबर क्रांति, तीसरा ऑप्शन आपका है 1919 में दिसंबर क्रांति, चौथा ऑप्शन बच्चों का 1920 में फरवरी क्रांति बच्चों। ठीक है, सिंपली सही लगाना बच्चों समझो पहला आप लोग के लिए 1917 में अक्टूबर क्रांति बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों छठा वाला क्या कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जर्मनी द्वारा किस देश में आक्रमण के साथ हुई बच्चों। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका है बेल्जियम, दूसरा आपका है पोलैंड, तीसरा आपका ऑस्ट्रिया, चौथा है चेकोस्लोवाकिया बच्चों। ठीक है, सिंपली सही लाना होगा दूसरा से बच्चों लोग का पोलैंड का। पोलैंड द्वारा शुरू हुआ था आपका द्वितीय विश्व युद्ध जर्मनी में से। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका 7वां बोला क्या कि जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कब किया बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला है मई 1945, दूसरा ऑप्शन आपका है जून 1943, ऑप्शन तीसरा बच्चा आपका है अगस्त 1947, ऑप्शन बच्चा चौथा आपका जनवरी 1942 बच्चों। ठीक है, सिंपली सही लेना आप लोग को पहला बच्चों मई 1945। चलते नेक्स्ट प्रश्न बोला क्या प्रश्न देखिए 8वां आप लोग के लिए इटली में किसने क्रांति लाने की योजना किसने बनाई बच्चों। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका है बिस्मार्क, दूसरा आपका है कार्ल्स मार्क, तीसरा बच्चा ऑप्शन आपका है गयूसेप माजिनी, चौथा ऑप्शन में कोई नहीं बच्चों। ठीक है, सिंपली सही लेना तीसरा बच्चों गयूसेप माजनी बच्चों। ठीक है, माजनी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूरा प्रश्न देखिए 9 दोस्तों आप लोग के लिए कि इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 ईस्वी में कहाँ हुई थी बच्चों। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका है कलकत्ता, दूसरा आपका है बम्बई, तीसरा है ग्वालियर, चौथा आपका है देहरादून दोस्तों। ठीक है, सिंपली इसमें सही बच्चों लोग लगाना है। इसमें को बच्चों आप लोग को चौथा क्या लगना है देहरादून। तो देहरादून क्या होता है आपका कि इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना बच्चों हुआ था 1906 ईस्वी बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न देखिए प्रश्न आप आगे की प्रश्न 10वां क्या कि
पहला भारतीय वन कानून कब बना बच्चों? ठीक है, ऑप्शन आपका पहला 1865, दूसरा ऑप्शन आपका 1965, तीसरा ऑप्शन 1900, चौथा आपका है 1857 दोस्तों। ठीक है, तो सिंपली सही इसमें लगाना बच्चों को, पहला 1865 दिसंबर को जो हुआ था पहला भारतीय वन कानून दोस्तों। ठीक है, कब होता है? 1865 बच्चों। ठीक, चलते नेक्स्ट प्रश्न पर क्या समझिए प्रश्न बच्चों आपके 11 नंबर में, गढ़वाल और घुमाऊं के इलाके में ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदान को क्या कहते हैं बच्चों? ठीक है, पहला ऑप्शन आपका है बुग्याल, दूसरा ऑप्शन का भावर, तीसरा है चरगाह, चौथा है मंडप दोस्तों। ठीक है, तो सिंपली सही लगाना आप लोग दोस्तों, पहला आपका बुग्याल, क्या चाहे बुग्याल दोस्तों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न बच्चों को 12 क्या कि पारंपरिक खुली जमीनों पर निजी बाड़ लगाने की ऐतिहासिक प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? ठीक है, पहला ऑप्शन आपका है कॉमन्स, दूसरा आपका है भूबंदी, तीसरा है बड़ा बंदी, चौथा है इनमें से कोई नहीं बच्चों। ठीक है, तो सिंपली आपको सही लगाना है इसमें, तीसरा बच्चों को बड़ा बंदी कहते हैं, बड़ा बंदी बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, प्रश्न देखिए आपको 13 क्या कि भारत से अफीम का निर्यात कहाँ किया जाता था बच्चों? ठीक है, पहला ऑप्शन आपका है चीन, दूसरा है रोम, तीसरा है अमेरिका, चौथा है पुर्तगाल दोस्तों। ठीक है, तो सिंपली सही लेना आप लोगों को, पहला बच्चों हो जाएगा आपका चीन, क्या चाहे चीन में आपका क्या था निर्यात दोस्तों। ठीक है, अफीम बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 14 क्या कि पहला एक दिवसीय मैच 1971 में कहाँ खेला गया बच्चों? ठीक है, पहला ऑप्शन आपका है इंग्लैंड, दूसरा आपका है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा आपका है मुंबई, चौथा है इनमें से कोई नहीं बच्चों। ठीक है, तो सिंपली आपको सही लगाना है इसमें, दूसरा बच्चों आप लोग को ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था, मेलबर्न में गए थे, मेलबर्न जो जगह था वहाँ पर से ऑस्ट्रेलिया में से। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न जो आपका 1512 क्या कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को विभाजित बंग भंग करने का फैसला कब लिया बच्चों? ठीक है, ऑप्शन आपका पहला है 1905, दूसरा आपका है 1915, तीसरा ऑप्शन बच्चों 1901 और ऑप्शन चौथा आपका 1900 बच्चों। ठीक है, तो सिंपली आपको सही लगाना इसमें, ऑप्शन जो पहला बच्चों 1905 में आपको लिया था फैसला बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, प्रश्न देखिए आपका 16 क्या कि महात्मा गांधी ने अपनी पोशाक के रूप में धोती और चादर क्यों अपनाया बच्चों? ठीक है, आपका ऑप्शन पहला है क्योंकि इसे पहनना आसान था, दूसरा ऑप्शन आपका है क्योंकि यह सस्ता था, ऑप्शन तीसरा उनका मानना था कि गरीब किसान इससे अधिक खर्च नहीं कर सकते, चौथा ऑप्शन था बच्चों क्योंकि यह आत्मसम्मान का प्रतीक था बच्चों। ठीक है, तो सिंपली इसमें सही लगाना, तीसरा बच्चों आप लोग का उनका मानना था कि गरीब किसान इससे अधिक खर्च नहीं कर सकते बच्चों। ठीक है, ऑप्शन तीसरा सही लगाना आप लोग को उनका मानना था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 17 क्या कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है बच्चों? ठीक है, ऑप्शन आपका पहला है 2.4%, ऑप्शन दूसरा आपका है 5%, ऑप्शन आपका तीसरा है 3%, ऑप्शन आपका चौथा है 4% दोस्तों। ठीक है, सिंपली सही लेना आप लोग को, पहला बच्चों 2.4% बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न के 18 क्या समझिए यहाँ पर सो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है बच्चों। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका है अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बेरेन द्वीप पर, ऑप्शन दूसरा बच्चा आपका है लक्षद्वीप पर, ऑप्शन आपका तीसरा है पिजन द्वीप पर, ऑप्शन आपका चौथा है पमबन द्वीप पर। तो सिंपली आप लोग को सही लाना ऑप्शन पहला बच्चा आप लोग का अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बेरेन द्वीप पर। तो ठीक है, यहाँ पर क्या है भारत का एक मात्र बच्चों का सक्रिय ज्वालामुखी स्थित बच्चों है। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न 19 क्या कि द्वीप का अर्थ है बच्चों? ठीक है, पहला ऑप्शन आपका है दो झीलों के बीच का भाग, ऑप्शन आपका दूसरा है दो नदियों के बीच का भाग, ऑप्शन आपका तीसरा है दो पर्वत श्रेणियों के बीच का भाग, ऑप्शन आपका चौथा है इनमें से कोई नहीं बच्चों। ठीक है, तो सिंपली बच्चों को सही लेसन लगाना हो जाएगा, दूसरा से दोस्तों दो नदियों के बीच का भाग दोस्तों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न बोला क्या प्रश्न के बीच दोस्तों भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला है कुक जल संधि, ऑप्शन आपका दूसरा है मलवका जल संधि, ऑप्शन आपका तीसरा है पाक जल संधि, ऑप्शन आपका चौथा है सुंडा जल संधि बच्चों। ठीक है, तो सिंपली बच्चों को सही लगाना है, तीसरा बच्चों लोग को पाक जल संधि बच्चों का लगाना पाक जल संधि। नेक्स्ट प्रश्न 21 बार क्या सन 1869 में सवेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच दूरी
कितने किलोमीटर कम हो गई बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका पहला है 6000 किलोमीटर, ऑप्शन आपका दूसरा है 5000 किलोमीटर, ऑप्शन आपका तीसरा है 7000 किलोमीटर, ऑप्शन आपका चौथा है 1000 किलोमीटर। सो ठीक है, तो सिंपली आपको सही इसमें लगाना जाएगा तीसरा बच्चों लोग को यहाँ पर 7000 किलोमीटर दूरी जो कम हो गया। सो ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न देखिए 22 बोल रहा क्या कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका पहला है बुल्लर झील, ऑप्शन आपका दूसरा है डल झील, ऑप्शन आपका तीसरा है चिल्का झील, ऑप्शन आपका चौथा है नैनीताल झील बच्चों, ठीक है। तो सिंपली इसमें सही से लगाना होगा तीसरा बच्चों लोग को चिल्का झील बच्चों, तो चिल्का झील दोस्तों, ठीक है। ये क्या है भारत की में खारे पानी का सबसे बड़ी झील, तो क्या नाम है चिल्का झील। तो नेक्स्ट प्रश्न 23 हो रहा क्या कि निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ऑप्शन आपका पहला है महानदी, ऑप्शन आपका दूसरा है कृष्णा, ऑप्शन आपका तीसरा बच्चों है तुंगभद्रा, ऑप्शन आपका चौथा है तापी नदी बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही लगाना चौथा बच्चों तापी हो जाएगा, जो तापी। सो ठीक, चलते नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों। प्रश्न 24 बोला क्या निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका पहला है गर्म दिन एवं गर्म रातें, ऑप्शन दूसरा आपका है गर्म दिन एवं ठंडी रातें, ऑप्शन बच्चों का तीसरा है ठंडा दिन एवं ठंडी रातें बच्चों, ठीक है। ऑप्शन का चौथा है ठंडा दिन एवं गर्म रातें बच्चों, ठीक है। तो लोगों को सही इसमें लगाना दूसरा बच्चों लोग का गर्म दिन एवं ठंडी रातें बच्चों, ठीक है। ऑप्शन से लगाना दूसरा बच्चों। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए 25 वर्ग के समझ तो क्या कि एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन कहलाता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका पहला है जलवायु, दूसरा आपका है मानसून, तीसरा है मौसम, चौथा है साल दोस्तों, ठीक है। तो सिंपली सही इसमें लगाना जाएगा मानसून बच्चों, क्या लगाना मानसून, ऑप्शन दूसरा से लगाना आपको मानसून। चलते नेक्स्ट प्रश्न की 26 वर्ग क्या समझिए यहाँ पर कि वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय है उसे क्या कहते हैं बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका पहला है देशज वनस्पति, ऑप्शन दूसरा आपका है प्राकृतिक वनस्पति, ऑप्शन तीसरा आपका विदेशज वनस्पति, ऑप्शन चौथा आपका है अक्षत वनस्पति बच्चों, ठीक है। तो सिंपली इसमें सही बच्चों को लगाना, तो पहला बच्चों लोग का देशज वनस्पति बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न बच्चों लोग। ये प्रश्न आपको 27 बोला क्या कि रक्तचाप के निदान के लिए केवल भारत में पाया जाना वाला एक औषधीय पादप है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका पहला है बबूल, दूसरा ऑप्शन आपका है अर्जुन, तीसरा आपका है सर्पगंधा, ऑप्शन आपका चौथा है नीम दोस्तों, ठीक है। तो सिंपली इसमें सही बच्चों लगाना आप लोगों को तीसरा बच्चों आप लोग को सर्पगंधा, क्या जाएगा सर्पगंधा बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न बच्चों आपको 28 बोला क्या समझिए यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या वृद्धि का परिणाम दर्शाता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा इधर एक क्षेत्र की कुल जनसंख्या, ऑप्शन दूसरा आपका है प्रत्येक वर्ष लोगों की जनसंख्या में होने वाली वृद्धि, ऑप्शन तीसरा आपका है जनसंख्या वृद्धि की दर, ऑप्शन का चौथा है प्रति हजार पुरुषों एवं पर महिलाओं की संख्या बच्चों, ठीक है। तो सिंपली इसमें सही पे लगा दूसरा बच्चों लोग का प्रत्येक वर्ष लोगों की संख्या में होने वाली वृद्धि बच्चों, ठीक है। ऑप्शन दूसरा चलते नेक्स्ट प्रश्न बच्चों 29 बोला क्या समझिए यहाँ पर कि 2011 की जनगणना के अनुसार एक साक्षर व्यक्ति वह है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका पहला है जो अपने नाम को पढ़ एवं लिख सकता है, ऑप्शन बच्चों दूसरा आपका है जो किसी भी भाषा में पढ़ एवं लिख सकता है, ऑप्शन तीसरा आपका है जिसकी उम्र 7 वर्ष है तथा वह किसी भी भाषा को समझ के साथ पढ़ एवं लिख सकता है, ऑप्शन चौथा बच्चों का जो पढ़ना लिखना एवं अंकनी तीनों जानता है बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही लगा तीसरा बच्चों लोग का जिसकी उम्र 7 वर्ष है तथा वह किसी भी भाषा को समझ के साथ पढ़ एवं लिख सकता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन चलते हैं प्रश्न 30 पर क्या कि चिली की सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन आपका पहला बच्चों सही लगाना आप लोग का सल्वाडोर ओसंदे, क्या सल्वाडोर ओसंदे बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न बच्चों के ऊपर 31 पर क्या कि 1980 में पोलैंड में किस पार्टी ने शासन किया बच्चों, ठीक है। इसमें सही लगाना आप लोग तीसरा बच्चों लोग का पोलिश यूनाइटेड वर्सेस पार्टी बच्चों, ठीक है। ऑप्शन से लेना तीसरा चलते नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका 32 बोला क्या समझिए दोस्तों यहाँ पर कि अंगा सान सूची को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका पहला है साहित्य पुरस्कार, ऑप्शन दूसरा है ऑस्कर पुरस्कार, ऑप्शन तीसरा आपका है नोबेल शांति पुरस्कार, ऑप्शन चौथा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं बच्चों, ठीक है। तो सिंपली आपको सही सुन करना तीसरा बच्चों लोग को यहाँ पर नोबेल शांति पुरस्कार बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न 33 बोला क्या कि दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इसमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था बच्चों, ठीक है।
ऑप्शन पहला बच्चों लोग का है दक्षिण अफ्रीका और उसके पड़ोसी देशों का। ऑप्शन दूसरा आपका स्त्रियों और पुरुषों का। ऑप्शन तीसरा बच्चों लोग का है गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का बच्चों, ठीक है। ऑप्शन चौथा आपका है रंगीन चमड़ी वाले बहुसंख्यकों और अश्वेत अल्पसंख्यकों का बच्चों, ठीक है। तो सिंपली इसमें सही डालना बच्चों आप लोग का हो जाएगा तीसरा बच्चों लोग का यहाँ पर गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका 34 पूरा समझिए आप क्या कि भारत के संविधान की व्याख्या का अधिकार है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन का पहला है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। ऑप्शन दूसरा आपका है राष्ट्रपति। ऑप्शन तीसरा आपका है भारतीय संसद। ऑप्शन आपका चौथा है प्रधानमंत्री बच्चों, ठीक है। तो सिंपली इसमें सही लाना आप लोग को पहला आप लोग को सही दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न बच्चों 35 पर क्या कि सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाया जा सकता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका पहला है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। ऑप्शन दूसरा आपका है संसद द्वारा महाभियोग के माध्यम से। ऑप्शन तीसरा आपका है राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन आपका चौथा है पुलिस द्वारा बच्चों, ठीक है। तो सिंपली इसमें सही लगा हमसे दूसरा बच्चों लोग को सही जगह इसमें संसद द्वारा महाभियोग के माध्यम से बच्चों, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज को बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न बच्चों का 36 बच्चों पर गया कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे बच्चों, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों आपके लिए, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा आपका है जवाहरलाल नेहरू। तीसरा आपका है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो ऑप्शन चौथा बच्चों आपका है डॉक्टर एस राधाकृष्णन बच्चों, ठीक है। तो सिंपली इसमें सही पर लगाना बच्चों जो पहले से बच्चों लोग का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था भारत का प्रथम राष्ट्रपति बच्चों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका 37 बच्चों पर क्या समझिए यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन सी संस्था देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका पहला है सुप्रीम कोर्ट। दूसरा आपका है राष्ट्रपति। तीसरा है प्रधानमंत्री। चौथा है संसद बच्चों, ठीक है। तो सिंपली इसमें सही पर लगाना चौथा बच्चों लोग का संसद, कैसे संसद दोस्तों, ठीक है, संसद। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 38 पर क्या कि संविधान द्वारा किस बुराई को गैर कानूनी घोषित नहीं किया गया है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका पहला है अवैध व्यापार। ऑप्शन दूसरा आपका है बेगार। ऑप्शन आपका तीसरा है बाल मजदूरी। ऑप्शन चौथा आपका अंतर जातीय विवाह बच्चों, ठीक है। तो सिंपली बच्चों इसमें सही रहना चौथा बच्चों लोगों को सही बच्चों अंतर जातीय विवाह बच्चों गैर कानूनी घोषित नहीं किया गया, ठीक है। चलते 39 पर क्या कि एक व्यक्ति एक वोट का मतलब है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका पहला है एक व्यक्ति को सभी को वोट देना है। ऑप्शन दूसरा बच्चों आपका है एक व्यक्ति को एक वोट और प्रत्येक वोट का एक मूल्य है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका तीसरा है व्यक्ति अपने जीवन में केवल एक बार मतदान कर सकता है। ऑप्शन चौथा बच्चों प्रत्येक व्यक्ति को वोट देना अनिवार्य है बच्चों, ठीक है। तो सिंपली बच्चों इसमें सही लाना दूसरा से बच्चों हो जाएगा इसमें से एक व्यक्ति को एक वोट और प्रत्येक वोट का एक मूल्य है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन सही लाना दूसरा बच्चों सही आप लोग सो। चलते नेक्स्ट प्रश्न बच्चों को 40 पर क्या समझिए यहाँ पर कि भारत के चुनाव लोकतांत्रिक है यह बताने के लिए इनमें कौन सा वाक्य सही कारण नहीं देता बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका पहला है भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा मतदाता है। ऑप्शन दूसरा बच्चों आपका है भारत में चुनाव आयोग काफ़ी शक्तिशाली है। ऑप्शन आपका तीसरा है भारत में 18 वर्ष से अधिक उम्र का हर व्यक्ति मतदाता है। ऑप्शन आपका चौथा है भारत में चुनाव हराने वाली पार्टियों जनादेश स्वीकार करती है। सिंपली बच्चों इसमें सही आपको लगाना होगा। तो पहला बच्चों लोग को भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा मतदाता है बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न बच्चों को 41 पर गया कि जनमत संग्रह क्या है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका पहला है एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दे पर सभी लोगों के वोट। ऑप्शन दूसरा आपका है शिक्षित आबादी का वोट। ऑप्शन आपका तीसरा है केवल पुरुषों का वोट। ऑप्शन आपका चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं बच्चों, ठीक है। तो सिंपली बच्चों इसमें सही आपको लगाना हो जाएगा बच्चों पहला आप लोग को एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दे पर सभी लोगों के वोट बच्चों, ठीक है। पहला चलते नेक्स्ट प्रश्न बच्चों लोग दोस्तों प्रश्न 42 पर क्या कि सऊदी अरब में महिलाओं को मताधिकार कब दिया गया बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका पहला है 2005 में। ऑप्शन आपका दूसरा है 2010 में। ऑप्शन आपका तीसरा है 2015 में। ऑप्शन आपका चौथा है 2016 में, ठीक है। तो सिंपली बच्चों इसमें सही आपको लगाना तीसरा बच्चों को सही जगह ऑप्शन में 2015 में आपको दिया था अधिकार, ठीक है, सऊदी अरब में, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न बच्चों प्रश्न देखिए आपका 43 पर क्या समझिए आगे। भारत में आधुनिक कृषि
सर्वप्रथम कहाँ आरंभ की गई बच्चों? ठीक है, ऑप्शन आपका पहला है पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तीसरा जो दूसरा ऑप्शन बच्चों आपका है मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, तीसरा ऑप्शन आपका है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन का चौथा है झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़। सो ठीक है, तो सिंपली बच्चों सही आपको लगाना जो पहला बच्चों लोगों के लिए पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न बच्चों 44 बोला क्या कि मदर डेयरी कहाँ की एक महत्वपूर्ण सहकारी संस्था है बच्चों? ठीक है, ऑप्शन आपका पहला है गुजरात, दूसरा है पंजाब, तीसरा है हरियाणा, चौथा है दिल्ली बच्चों। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन सही आपको लग रहा है चौथा बच्चों लोग का दिल्ली। क्या लगाना? दिल्ली बच्चों क्या आपका दिल्ली का ये है। सो ठीक है, मदर डेयरी बच्चों। ठीक है, मदर डेयरी आपका दिल्ली का संस्था बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न बच्चों 45 बोल रहा है क्या समझिए यहाँ पर कि किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है बच्चों? ठीक है, ऑप्शन आपका पहला है केरल, ऑप्शन दूसरा है मध्य प्रदेश, ऑप्शन तीसरा है बिहार, ऑप्शन चौथा है उड़ीसा बच्चों। ठीक है, तो सिंपल बच्चों सही सुन लगाना जो पहला बच्चों लोग का केरल में सबसे ज़्यादा क्या साक्षरता दर वहाँ पर है बच्चों। ठीक है, चलते हैं प्रश्न। प्रश्न के बाद 46 वर्ग क्या समझिए कि MGNREGA का पूर्ण रूप क्या है बच्चों? ठीक है, तो सिंपली बच्चों सही आपको चौथा बच्चों को लगाना है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न बच्चों को 47 वर्ग क्या कि भारत के कौन से दो राज्य सबसे गरीब है बच्चों? ठीक है, ऑप्शन आपका पहला है मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन दूसरा बच्चों आपका है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ऑप्शन का तीसरा है उड़ीसा, बिहार, ऑप्शन आपका चौथा है इनमें से कोई नहीं बच्चों। ठीक है, तो बच्चों सिंपली इसमें सही लगाना तीसरा बच्चों को सही हो जाएगा कि उड़ीसा और बिहार के सबसे बच्चों क्या गरीब राज्य बच्चों है भारत में। सो ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न बच्चों का 48 बोल रहा है क्या कि उड़ीसा तथा बिहार का निर्धनता अनुपात, ऑप्शन आपका पहला है क्रमशः 47 और 43%, ऑप्शन दूसरा आपका है बच्चों क्रमशः 15 और 75%, ऑप्शन बच्चों का तीसरा है क्रमशः 41 और 39%, ऑप्शन का चौथा है क्रमशः 25 और 60% बच्चों। ठीक है, तो बच्चों इसमें सही आपको लगाना पहला बच्चों को सही होगा 47 और 43% बच्चों। ठीक है, उड़ीसा तथा बिहार का निर्धनता अनुपात दोस्तों। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न बच्चों का 39 वर्ग क्या समझिए यहाँ पर कि निम्न में किन समूह राज्यों में हम खाद्य असुरक्षित लोगों की सबसे बड़ी संख्या पाते हैं बच्चों? ठीक है, ऑप्शन आपका पहला है बिहार, झारखंड और उड़ीसा, ऑप्शन का दूसरा है बिहार, झारखंड और गुजरात, ऑप्शन आपका तीसरा है बिहार, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु, ऑप्शन आपका चौथा है बिहार, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक बच्चों। ठीक है, तो सिंपली को सही सुनना पहला बच्चों लोग को सही हो जाएगा बिहार, झारखंड और उड़ीसा बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न बच्चों का 50 पर क्या कि पीला कार्ड किससे जारी किया जाता है बच्चों? ठीक है, ऑप्शन आपका पहला है राशन दुकानदार को, ऑप्शन आपका दूसरा है भूमि स्वामी को, ऑप्शन आपका तीसरा है सरकारी कर्मचारी को, ऑप्शन आपका चौथा है गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को बच्चों। ठीक है, सिंपली बच्चों में सही लगाना चौथा बच्चा हो जाएगा सही, इसमें से गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को बच्चा किया था पीला कार्ड। सो ठीक, तो वीडियो में कर चुका हूँ फुल MCQ प्रश्न बच्चों, जब एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, तो आपसे रिक्वेस्ट वीडियो शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, जय हिंद। दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में जगह लिंक देगा, डाउनलोड कर जिसका PDF बच्चों। ठीक है, थैंक यू सो मच।